एक सेठ जी रहे जिनके पास बहुत धन रहा और वो सेठ जी अपने धन के अभिमान में, अपने धन के अहंकार में लोगों का सम्मान करना भूल गए थे। एक दिन भगवान मानव का रूप धारण करके आए सेठ जी के दुकान पर, और जब सेठ जी के दुकान पर आए तो मानव रूप में कुछ सामग्रियां लिए और 2 रुपए कम पड़ने लगा। सेठ जी ने सामग्री को रख लिया और मानव का रूप धारण किए भगवान वापस चले गए। सेठ जी के भीतर बहुत ज्यादा अहंकार रहा। फिर भगवान आए, सेठ को समझाए कि सेठ जी, ये दौलत जो है, धन जो है, ये आना तो बहुत कठिन है, लेकिन इस धन को संभाल कर रखना बहुत कठिन होता है। स्वाभिमान जो है, सम्मान जो है, वो धन से कभी आंका नहीं जा सकता है। सेठ जी अपने धन के अभिमान में डांट करके हटा दिए। सेठ जी के यहाँ एक नौकर रहा करता था जो उस इंसान की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था तो गरीब लेकिन वो दिलदार रहा। वो बोला कि अरे सेठ जी, वह जो इंसान कह के जा रहा बात वास्तव में सत्य है। सेठ जी भड़क गए कि मेरे यहाँ तुम जी रहे हो, मेरे यहाँ खा रहे हो और गुण उसका गा रहे हो। सेठ जी को क्रोध लग गई। देखिए अभिमान का नाश होता कैसे है। सेठ जी ने अपने धन के अभिमान में कभी सत्संग नहीं किया। सेठ जी ने अपने धन के मय में, धन के अहंकार में कभी किसी को सम्मान नहीं दिया। सेठ के मन में अहंकार आया कि इस नौकर को मैं खत्म कर दूंगा, क्यों उसका वाला बोल रहा है ये। सेठ जी गए एक जल्लाद के पास कि मैं आपको धन दे रहा हूं और जो मेरे यहाँ नौकर रह रहा है वो तो नमक हराम निकल गया। उसे मैं आपके यहाँ भेजूंगा किसी सामग्री के बहाने और मेरे नौकर की मुंडी को काट करके ले आकर के मेरे यहाँ पहुंचा देना। जल्लाद बोला ठीक है, लेकिन विधि के विधान को दुनिया में टाल और कौन काट सकता है। सुनिए मेरे भाई लोग, अहंकार जीवन में मत करना। अहंकार तो नाश का मार्ग है। सेठ जी अपने नौकर को बोले, ऐ नौकर, चले जाओ उस जगह पर, मैं धन देकर आया हूं और माल को तुम्हें लाना है। और वो नौकर जो था वो बहुत बड़ा आस्था वाला रहा, प्रभु के चरणों में हमेशा ध्यान लगाया करता था तो गरीब, लेकिन प्रभु से उसका प्रेम हमेशा रहा करता था। वो बेचारा सेठ की दुकान को छोड़कर जब चल रहा है तो प्राकृतिक की कृपा देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धियां। दूसरे की मुंडी को काटने वाला कि प्रकृति की मुंडी को काट देता है। जब वो नौकर चला प्रभु का नाम लेते हुए तो बीच डगर में सत्संग हो रहा था। एक महाराज जी बैठे थे, उपदेश दे रहे थे कि बेटा, ऐ संसार वालों, दुनिया में धन दौलत, महल अटारी, बेटी बेटा सब कुछ पराया है, और दुनिया में अगर कुछ होता है तो केवल अपना कर्म ही तुम्हारा साथ देता है। अपने कर्म को बनाकर रखो, बाकी गरीबी और अमीरी, धन दौलत तो आता है और जाता रहेगा। होता क्या है, अब उस सत्संग की बात को सुन करके सेठ का नौकर सत्संग की बात को ग्रहण करने के लिए बैठ गया। और उस सत्संग प्रभु की कृपा देखिए, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लगातार कथा चल रहा है। और उस भक्तिमय में कथा सत्संग में नौकर एकदम मग्न हो गया। इधर सेठ जी सोचे कि मेरा नौकर गया भी आया नहीं, बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं विधाता। और नौकर की मुंडी कटवाने के लिए सेठ ने लीला जाल को रचा है, जल्लाद को धन दे करके। और सेठ को ध्यान से उतर गया। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, इकलौता संतान,
बोले कि रे बेटा तुम चले जाओ, अभी नौकर गया वहां, क्यों आया नहीं सेठ के यहां से। और जब पुत्र चला पता लगाने के लिए, और जब जल्लाद के द्वार पुत्र पहुंचा, तो जल्लादों ने इस पुत्र को भीतर बुलाया, और धन तो सेठ जी दिए थे। जल्लाद को क्या पता है कि सेठ का पुत्र है कि सेठ का नौकर है। अभिमान चूर चूर हो रहा है। जल्लादों ने उस पुत्र की मुंडी को काट लिया, धड़ को अलग कर दिया और मुंडी को लपेटा, लेकर के सेठ जी के पास आ गए। और जब सेठ जी के आगे मुंडी रखी गई, सेठ ने अपने पुत्र को देखा, हाय राम हाय राम हाय राम करके गिर गए, और कथा समाप्त हुआ। नौकर चला, वापस आया बेचारा, इधर देख रहा दुखों का पहाड़ सेठ के यहां टूटा है। वही फिर संत के रूप में भगवान आए, बोले कि रे बेटा धन का बढ़ना तो ठीक है, लेकिन मन का बढ़ना तो ठीक नहीं है। धन का बढ़ना तो ठीक है, लेकिन मन का बढ़ना ठीक नहीं है। अगर प्राकृतिक तुम्हें धन दिया, ईश्वर ने तेरे कर्म से तुम्हें सुख दिया, धन के माध्यम से, महल के माध्यम से, व्यंजन भोजन के माध्यम से, लेकिन उस भोजन व्यंजन धन में तुम उलझ गया, मानव का सम्मान करना तुम भूल गया। इस नाते तेरा अपमान जो है हो रहा है तेरे कर्म से। तो अगर कर्म पर ध्यान दिया जाए तो धन कर्म से बड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर कर्म पर नहीं ध्यान दिया जाएगा तो वही धन तेरा नाश भी कर देगा, वही धन तेरा नाश भी कर देगा, और वही अहंकार तेरा पतन भी कर देगा। ऐ मेरे कथा सुनने वालों भाई बंधु लोग, ऐ मेरे भक्तजन लोग, आप इस कथे की बात को अमल कर लेना कि जीवन में अगर प्रभु तुम्हें 5 रुपए ही दिया है तो उस 5 रुपए से ही अपने जीवन को बिताने का प्रयास करना। किसी के धन की इच्छा मत करना, और किसी के प्रति बैर रखोगे तो दिन तुम्हारे आगे भी आ सकता है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम कर रहा हूं।